हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स जो हमारा 10 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का। तो दोनों के फॉर्मेट अलग अलग हैं, इसलिए मैंने इनको अलग अलग ले लिया है। और साथ में मैंने इनका पूरा एक ब्लूप्रिंट बना लिया है, पूरा आपके लिए एक फॉर्मेट बनाया है जिसको बस आपको याद करना है और एग्जाम में जाके कॉपी पेस्ट करना है, जिससे कि आप इजीली 10 मार्क्स पूरे स्कोर कर पाओगे। तो बहुत ही इजी चैप्टर है और काफ़ी इजी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं कुछ टाइम से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो हम लेकिन बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम टीएस अग्रवाल बुक से। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिबेंचर होता क्या है। तो मान लेट सपोज ABC एक कंपनी है जिसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसे अपना या तो बिजनेस एक्सपेंशन करना है, ठीक है, कुछ ग्रोथ करनी है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो उन्हें चाहिए 10 लाख रुपीज़। तो इन्होंने क्या किया, या तो वो बैंक से लोन ले सकती है, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं मनी रेस करने के, बट उनमें से एक तरीका होता है डिबेंचर इशू करने का पब्लिक को। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर को इशू कर दिया। कितने डिबेंचर इशू करे, 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़। अब ये डिबेंचर इशू कर दिए, अब पब्लिक इसे परचेज करेगी और फिर पब्लिक के पैसे कंपनी के पास आ जाएंगे, और फिर जो भी ABC कंपनी का अपना पर्पस था मनी रेस करने का, वो उस पर्पस के लिए उस पैसों को यूज़ करेगी। अब एक एग्रीमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट होता है कि डिबेंचर हम इन इन पब्लिक को इशू कर रहे हैं। तो उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि वो कितने साल के लिए हम पैसों को रेस कर रहे हैं, मतलब मनी रेस कर रहे हैं। लाइक मान लो 5 ईयर्स के लिए हमने पब्लिक से लोन लिया 10 लाख रुपीज़। अब अब पब्लिक से पैसा लिया तो उसको रीपे भी करना पड़ेगा, रीपे भी करना पड़ेगा, है ना। तो उसी रीपे को हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। इस चैप्टर में एक टर्म यूज़ किया गया है रिडम्पशन, जिसको हम बोलते हैं रिपेमेंट। क्लियर। तो 5 साल बाद हम इसी 10 लाख रुपीज़ को वापस पब्लिक को पे कर देंगे, और 5 ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। अब डिबेंचर क्या है, मान लो 9% डिबेंचर था, तो 10 लाख रुपीज़ पे 9% इंटरेस्ट हम पूरे 5 साल देते रहेंगे। हर साल 9% इंटरेस्ट जाएगा, मीन्स 90,000 रुपीज़ हम डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे। क्लियर। अब ये जो हमने इशू किया डिबेंचर 100 रुपये का, अब इसमें देखो, डिबेंचर इशू हम चाहे तो 100 रुपये पे भी कर सकते हैं। अगर हमने 100 रुपये के डिबेंचर को 100 रुपये पर ही इशू किया है तो उसको हम बोलते हैं इशूड एट पार। और अगर हमने इसको 95 रुपीज़ पे इशू किया है तो उसको हम बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। अगर हमने इसी डिबेंचर को 105 रुपीज़ पे इशू किया है तो इसको हम बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। क्लियर। अब जैसे कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो उसी टाइम पर सब कुछ डिटरमाइंड होता है, सब कुछ एग्रीड होता है कि इशू या तो पार पे करेंगे, या तो डिस्काउंट, या तो प्रीमियम। और साथ में ये भी डिसाइडेड होता है कि रिडीम कितने पे करेंगे, रिडीमेबल एट कितना। ठीक है, रिडम्पशन यूज़ कर लो, या तो रिडीमेबल, या तो रिडीम्ड, कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, सबका मतलब क्या है, रिपेमेंट। अब हमने बोला कि हम 100 रुपये पर ही रीपे करेंगे, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर था तो हम 100 रुपये ही वापस करेंगे एक डिबेंचर के हिसाब से, मतलब 10 लाख रुपीज़ हम रीपे करेंगे। बट क्या डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पे रिडीम हो सकते हैं? नहीं, डिस्काउंट पे कभी भी डिबेंचर रिडीम नहीं होते। बट हाँ, प्रीमियम पर हो सकते हैं। लाइक हमने रिडीम मान लो 105 रुपीज़ पे किया तो हाँ, हम कर सकते हैं रिडीम, बट डिस्काउंट पे कभी रिडीम नहीं होता। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक केस दे देगा, या तो इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो उसकी एंट्री पास करनी होगी, या तो इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। तो इसके कुछ केसेस हैं, 6 केसेस टोटल बनते हैं, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये कुछ 6 केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं, इन्हीं के लिए हमें एंट्री पास करनी है। अब क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, इनमें से कोई सा भी 3 केस दे देगा और बोलेगा एंट्री पास करो। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे चलते हैं, आपको स्किप नहीं करनी है बस वीडियो। देखो, इशूड एट पार हो सकता है, डिस्काउंट, प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, पार पार। ठीक है, तो ये केसेस कुछ बन सकते हैं। फिर इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो इन केसेस के लिए एंट्रीज कैसे पास करेंगे, वो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखा है। क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप,
सबसे पहला केस क्या है, डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। तो उसकी सिंपल एंट्री बनती है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर। अब परसेंट डिबेंचर अगर मान लो क्वेश्चन में 9% दे रखा है तो यहाँ पे 9 लिख देना, क्लियर। तो इसलिए मैंने ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है इधर। अब पार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सिंपल एंट्री बनानी है। अब धीरे धीरे क्या होगा, कुछ अकाउंट्स ऐड ऑन होते जाएंगे इन एंट्री के अंदर, क्लियर। जैसे सेकंड केस में डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, ठीक है। अगर पार दे रखा है तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ हमें वहाँ पे दिमाग लगाना है जहाँ पे डिस्काउंट और प्रीमियम लिखा हुआ है। अब इशूड एट डिस्काउंट है तो एंट्री सेम रहेगी ऊपर वाली, बस डेबिट में सेकंड एंट्री के अंदर एक अकाउंट ऐड हो जाएगा जो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्लियर। ये आपको लर्न करना है क्योंकि यही कुछ केसेस बना के देगा वो, एक ये केस देगा, एक ये, एक थर्ड केस। अब बोल 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, सब में दो दो एंट्री आपको करनी होगी और सिंपल आपके 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे एग्जाम में। थर्ड केस क्या है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। तो पार है तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। इशूड एट प्रीमियम में क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऐड हो जाता है सेकेंड एंट्री में क्रेडिट साइड, क्लियर। ये भी बहुत सिंपल था। अब 3 केस हमने पढ़ लिए, 3 केस और रह गए हैं। अब वो कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। केस 4 है इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो पार के बारे में कुछ सोचना नहीं है, सीधा देखो रिडीम्ड एट प्रीमियम है तो क्या होगा। अब दो अकाउंट ऐड हो जाते हैं, जब भी रिडीम्ड एट प्रीमियम होगा तो दो अकाउंट ऐड होंगे, जो है हमारा डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, धीरे धीरे समझ आएगा आपको क्लियरिटी में, ठीक है। केस 5 में क्या है, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब दोनों जगह पार तो कहीं पर है ही नहीं, तो दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा आपको कि अगर इशूड एट डिस्काउंट होता है तो क्या होता है, डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऐड हो जाता है। और अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम होता है तो क्या होता है, दो अकाउंट ऐड होते हैं, अभी ऊपर बताया था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब इन दोनों में सेम अमाउंट आता है हर बार, ठीक है, क्लियर। जैसे ऊपर अभी हमने दो अकाउंट ऐड करे यहाँ पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। किस वजह से, क्योंकि रिडीम्ड एट प्रीमियम था। तो रिडीम्ड एट प्रीमियम जब भी होगा तो दो अकाउंट ऐड करने ही करने हैं, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, और दोनों में सेम अमाउंट आएगा, वो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ये भी क्लियर हो गया। प्रीमियम है अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम तो दो अकाउंट तो ऐड होंगे ही, अगर इशू एट डिस्काउंट है तो एक अकाउंट और ऐड हो जाएगा जो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लास्ट केस इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब प्रीमियम है, रिडीम्ड एट प्रीमियम मतलब दो अकाउंट ऐड होंगे, लॉस ऑन इशूड डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बट अगर इशूड एट प्रीमियम है तो क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऐड हो जाएगा क्रेडिट साइड, क्लियर। अब ये 6 केसेस हो गए। अब आप बोलोगे यार ये तो याद करना मुश्किल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एंट्री में ही सारे केसेस समझाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी। ध्यान से देखना, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, सेकंड एंट्री भी हमारी, दो अकाउंट तो सेम रहते हैं हमेशा। ध्यान से समझना, एक एंट्री से आपको सारे 6 केस बता दूंगा मैं। टू परसेंट डिवेंचर, ये तो हर केस में सेम रहेगा, अगर इशूड एट पार और रिडीम्ड एट पार है तो यही एंट्री पास होती है सिर्फ। अब मान लो इशूड एट प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऐड हो जाता है, क्लियर। बट अगर इशूड एट डिस्काउंट है तो डेबिट में आ जाता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अब इशू वाले सारे केस देख लिया हमने, पार भी देख लिया, प्रीमियम भी देख लिया और डिस्काउंट भी देख लिया। अब हम देखेंगे रिडम्पशन वाले केस। अगर रिडीम्ड एट पार है तो क्या होगा, सेम एंट्री रहेगी, इतने पे ही खत्म, और डिस्काउंट होता नहीं है रिडीम पे। तो प्रीमियम में क्या हो जाता है, अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम है तो एक यहाँ पे अकाउंट ऐड हो जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और एक अकाउंट यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, कौन सा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बस यही तो हमने सीखा है पिछले 6 केस में, बस उसमें क्या किया, अलग अलग बताया मैंने लिखकर, जिससे कि अगर आप लर्न करना चाहते हो तो वो लर्न भी कर सकते हो। बट मैं आपको अगर इजी तरीका बताऊं तो इस तरीके से एक बार करके देख लेना कि आपको समझ आ रहा है कि इशू रेट प्रीमियम होता है तो कौन सा अकाउंट ऐड होता है, ये वाला, इशू रेट डिस्काउंट होगा तो ये वाला।
और अगर रिडीम डेट पार होगा तो कुछ ऐड ही नहीं करना, और रिडीम डेट डिस्काउंट होता नहीं है, रिडीम डेट प्रीमियम में क्या होता है, 2 अकाउंट ऐड हो जाते हैं, ख़त्म कहानी। बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, ये सब तो सेम रहेगा। क्लियर। और इसमें सेम अमाउंट आएगा, जो यहाँ पे आएगा वो यहीं पे आएगा। तो भाई बहुत ही सिंपल टॉपिक है, यहाँ पे आपके पूरे 6 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो बस इस 2 एंट्री में। अब बस एग्ज़ाम में क्या होगा, एक केस देगा, दूसरा केस, 3 केस देगा, और सबके 2-2 मार्क्स होंगे, और आपको 2-2 एंट्री पास करनी होगी, तो 6 मार्क्स आपके कंप्लीट। ठीक है। अब एक बार हम इनके क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टी एस ग्रेवाल बुक खोल ली है यहाँ पे, और एक हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सारे केसेस हमें दे रखे हैं। तो हम बस ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अमाउंट के लिए कर रहे हैं कि कौन सा अमाउंट कहाँ पर आना है, क्योंकि एंट्रीज तो आप याद कर लोगे। ठीक है। बट अमाउंट में भी कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इसके लिए हम एक बार क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, 10% डिवेंचर हमने इशू करे हैं 100 रुपीज़ पे ही, और 100 का ही डिवेंचर था, 100 पे ही कर दिया, मतलब इशूड एट पार। तो आप जब स्टार्टिंग करोगे ना इन क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे लिख लेना कि ये इशूड एट पार वाला केस है, और रिपेबल एट 100 का ही डिवेंचर और 100 पे ही रीपे कर रहे हैं, मतलब ये भी पार है। ठीक है। जितने का डिवेंचर अगर उतने पे इशू कर रहे हैं, उतने पे रीपे कर रहे हैं, तो वो एट पार एट पार। क्लियर। अब सेकंड केस दे सकते हो, 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, 95 पे हमने इशू किया, मतलब डिस्काउंट पे इशू किया है, और रिपेबल एट 100 किया, मतलब पार पे किया। तो चलो एक एक जल्दी जल्दी एक बार हम एंट्री पास करके देखते हैं। फर्स्ट केस आप देख लो। ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज़। ठीक है। पार पे हुआ है, तो 100 रुपीज़ पे इशू किया है, तो बैंक में कितने पैसे आए होंगे, 100 रुपीज़ ही आए होंगे। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 2%, कितना है, 10% डिवेंचर, 100। क्लियर। सिंपल एंट्री थी फर्स्ट केस, तो बहुत इजी था। सेकंड में हमारा देखना पड़ेगा क्या है। सेकंड केस, इशूड एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप जब स्टार्टिंग में सॉल्व करना चालू करोगे तो लिख लेना इशूड एट डिस्काउंट केस है ये, और रिडीम्ड एट पार वाला केस है। तो पार के बारे में कुछ सोचना नहीं है, और इशूड एट डिस्काउंट होता है तो क्या होता है, सेकंड एंट्री में एक अकाउंट ऐड हो जाता है, डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री में पास नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट चलो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भी अमाउंट चेंज होगा, मेरे को लगा अमाउंट चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बोल दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है। इशूड एट डिस्काउंट कितने पे किया है, 95 पे, और पार मतलब 100, तो जितने पे इशू किया है वो वाला अमाउंट आता है हमारी फर्स्ट एंट्री में, क्योंकि जितने पे इशू करेंगे उतना ही तो पैसा हमारे पास आएगा ना बैंक में। तो बैंक में कितना आया होगा, 95 रुपीज़। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दे रखे हैं, तो आप वो भी क्वेश्चन कर लेना जिसमें नंबर ऑफ डिवेंचर भी दिए होते हैं। अगर नंबर ऑफ डिवेंचर मान लो 1000 दिए होते हैं, तो हम 1000 डिवेंचर इंटू में 95 करते, और यहाँ पे लिखते 95,000। क्लियर। फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अब डिस्काउंट पे इशू किया, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर। क्लियर। तो ये तो अमाउंट यहीं से उठकर आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 95। अब डिस्काउंट कितने का दिया हमने, 100 का था, 100 का डिबेंचर था, और 95 पे हमने इसको इशू किया, तो मतलब 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो 5 रुपीज़ डिस्काउंट, और 100 रुपीज़ हमारा डिबेंचर। क्लियर। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या है, 100 का डिबेंचर था, 105 पे इशू किया है, मतलब इशूड एट क्या है ये, प्रीमियम। ठीक है। और रिपेबल एट 100 किया है, मतलब रिडीम्ड एट पार ही है अभी भी, तो इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। और प्रीमियम पे किया मतलब 105, पार मतलब 100। तो एंट्री क्या बनेगी आप बताओ, आप भी बोलते रहो साथ साथ में। ठीक है। मैं तो लिख ही रहा हूँ, मेरे को सुनाई नहीं देगा आप क्या बोल रहे हो, बट स्टिल आप कम से कम अपने लिए बोलो। ठीक है। किसी के लिए मत बोलो, अपने लिए बोलो। 105 पे इशू किया है, तो जितने पे इशू करेंगे उतना अमाउंट आ जाएगा हमारी फर्स्ट एंट्री में। अब क्या होगा, सेकंड एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
अब प्रीमियम पे है तो क्या होता है, ये तो सिंपल इतना आ ही जाएगा, साथ में आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। 105 उठकर आ जाएगा ऊपर से यहाँ पे। प्रीमियम कितना है, 5 रुपीज़, और बाकी 100 रुपीज़ डिवेंचर में। क्लियर। नेक्स्ट केस जल्दी जल्दी करते हैं। 100 का डिवेंचर है, 100 पे इशू किया, मतलब इशूड एट क्या है, इशूड एट पार, और रिडीम कर रहे हैं हम इसको कितने पे, 105 पे, मतलब प्रीमियम पे। डिस्काउंट तो वैसे भी नहीं होता इसमें रिडीम में, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप, इसलिए मैं आपको बोल रहा था वो केसेस जो मैंने लिखवाए थे ना वो याद कर लेना, जिससे कि आप फिर इजीली एंट्री यहाँ पे पास कर पाओ। अभी मैं एक मिनट वो पेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे केस बना लिया, इशूड एट पार और रिडीम्ड एट प्रीमियम वाला केस है ये। तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि वो कौन सा केस था हमारा, ठीक है। इशूड एट पार ये रहा, ये था हमारा 4th केस। तो ये एंट्री पास होगी इसकी। अगर आप ये लर्न कर लोगे ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में यही आपको दिखाया था, अगर आप ये लर्न कर लेते हो तो बस आपको ये बनाना है क्वेश्चन में से, बाकी फिर आपको केस अपना याद करना है और सेम एंट्री आपको पोस्ट करनी है। क्लियर। पहले ऊपर मैंने ये इसको रेफ़र नहीं किया, ठीक है, कोई नहीं, बट अब रेफ़र कर लेते हैं। सबसे पहले आप बनाना इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम केस है, ओके। तो इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, मतलब ये एंट्री पास करनी है। तो एंट्री तो आप याद कर लोगे इधर से, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करो तो इसको रेफ़र कर लेना, जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ठीक है। यही हमारा फॉर्मेट है, इसी के बेसिस पे हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले आप देख लेना इशू एट पार रिडीम एट प्रीमियम है, ठीक है। तो एंट्री यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लो। तो मतलब अगर आप वो 6 केसेस लर्न कर लेते हो ना जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर करे हैं, तो आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। इसको सीधा कर दूँ क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, टू 10% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब अमाउंट की बारी आई, तो इशू एट पार है मतलब 100 रुपीज़ पे, और रिडीम डेट प्रीमियम था 105। तो इशू 100 पे हुआ है तो फर्स्ट एंट्री में इशू वाला अमाउंट आता है, फिर ये सेम अमाउंट यहाँ उठ के आ जाता है सेकेंड एंट्री में 100। अब कितना प्रीमियम पे किया हमने, 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ यहाँ 5 रुपीज़ यहाँ, दोनों में सेम अमाउंट आएगा, मैंने पहले बताया था, और यहाँ पे 100। क्लियर। तो आपको अगर ये सारे 6 केसेस आप याद कर लेते हो तो एंट्री में तो कहीं आपकी दिक्कत होने नहीं वाली है। अगर आप लॉजिक नहीं लगाना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम लॉजिक के बेसिस पे एंट्री पास करें, तो आप ये 6 केसेस लर्न कर लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा एंट्री पास करना। और उसके बाद रही बात अमाउंट की, तो अमाउंट के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा ईजी रहेगा करने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे, क्या है, इशूड एट 95, मतलब इशूड एट कौन सा केस है ये, बोलो 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 भाई, इशूड एट डिस्काउंट, और रिडीम कितने पे हुआ है, 105, रिडम्पशन एट प्रीमियम। केस समझ आ गया, इशू एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो सबसे पहले जाओ अपने नोट्स में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए हैं, तो ये वाला केस बनता है 5th केस, तो इसमें ये दोनों एंट्री पास होनी है, तो इन दोनों एंट्री को कॉपी पेस्ट मार लो। मतलब आप पहले याद कर लेना, फिर एग्जाम में जाके इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारना, फिर टाइम जो आपको लगाना है वो लगाना है अमाउंट में, कि अमाउंट क्या क्या फिल करना है हमें। क्लियर। तो इसमें एंट्री क्या पास होगी, फर्स्ट एंट्री तो हमेशा सेम रहती है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको ये पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम बचाना है, ठीक है। एग्ज़ाम में टाइम बचाओगे ना तो मार्क्स नहीं बच पाएंगे आपके। क्लियर। ओके। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। जब आप क्वेश्चन ट्राई कर लोगे ना तो मेरे हिसाब से आपको वो केसेस लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
10% डिवेंचर, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, अरे बोलना तो चाहिए। ओके, आप कैसे बोलोगे यार, सही बात है, लाइव क्लास थोड़ी हो रही है। ठीक है, तो एंट्री ये बन गई हमारी। तो इशू या डिस्काउंट था, मतलब 95 रुपीज़ में हमने इशू किया था, प्रीमियम मतलब 105 पे इतना रिडीम किया था। तो इशू 95, तो फर्स्ट एंट्री में इशू वाला अमाउंट आता है, सेम अमाउंट हमारा उठकर आता है यहाँ पे 95। डिस्काउंट कितना दिया, 100 का डिवेंचर था और 95 पे इशू कर रहे हैं, मतलब 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है। प्रीमियम कितना है, ये भी 5 रुपीज़ है क्योंकि 100 रुपये का डिवेंचर था, तो 5 रुपीज़ लॉस में और प्रीमियम में दोनों जगह सेम आएगा, ये तो पता ही है आपको। और यहाँ पे आ गया हमारा 100 रुपीज़। क्लियर, तो ये भी सिंपल एंट्री थी। अब एक एक लास्ट केस हमारे पास आता है, इशूड एट 105, मतलब इशूड एट क्या है ये, इशूड एट प्रीमियम, वेरी गुड। अगर ज़्यादा पे इशू कर रहा है तो मतलब वो प्रीमियम है, कम पे कर रहा है तो डिस्काउंट है। अब रिडम्शन कितने पे हो रहा है ये, 110 पे, मतलब ये भी प्रीमियम है क्योंकि 100 का है और 100 से ज़्यादा पे रिडीम हो रहा है, तो प्रीमियम और दोनों प्रीमियम। तो ये बनता है हमारा लास्ट केस। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि जो फिफ्थ और सिक्स केस है ना, एग्ज़ाम के अंदर यही दोनों मैंडेटरी पूछे ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और इसमें एंट्री भी बड़ी बनती है और मार्क्स भी दो ही हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे थोड़ा प्ले करते हैं। अब एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेम एंट्री हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, बैंक, साथ में बोलते रहो, लर्न हो जाएगा साथ साथ में, बाद में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी वीडियो देख ही रहे हो तो साथ में लर्न करते चलो, ठीक है, जितना टाइम हो सकता है बचा लो, बाद के भरोसे छोड़ोगे कुछ फ़ायदा नहीं है। देख रहे हो, मैं भी कॉपी पेस्ट ही मार रहा हूँ, मेरे को भी नहीं आता। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, कहीं वीडियो अभी बंद करके चले जाओ, मतलब इसे खुद तो आता नहीं है, हमें क्या पढ़ाएगा। वैसे मैं बता दूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, कहीं हल्के में ले रहे हो मेरे को, मैं कभी वो नहीं, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करता एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वीडियोस में भूल जाता हूँ मैं हर बार। चलो नेक्स्ट टाइम से करेंगे। चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं, प्रीमियम पे था, यहाँ पे आप देख सकते हो 105 पे इशू था और रिपेबल था 110 पे। तो यहाँ फर्स्ट एंट्री में हरदम आता है इशू वाला अमाउंट और सेम आ जाता है हमारा उठ के यहाँ पे सेकंड एंट्री में 105। सबसे पहले एंट्री पास करनी है, उसके बाद अमाउंट डालते रहना। लॉस ऑन इशू, तो कितने रुपए का प्रीमियम है रिडम्शन पे, 10 रुपीज़ का, क्योंकि 100 का डिबेंचर था, है ना, तो 10 रुपीज़ आएगा हमारा लॉस में, और प्रीमियम ऑन रिडम्शन में भी सेम अमाउंट आएगा। क्लियर, और प्रीमियम कितना था इशू पे, 5 रुपीज़, क्योंकि 100 रुपीज़ का डिबेंचर था, तो बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 100 रुपीज़। क्लियर, तो भाई हमने एंट्री भी कर ली, एक बार ये भी समझ आ गया कि अमाउंट कैसे कैसे हमें फिल करना है इन 6 केसेस में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और मैंने साथ में ये भी बताया कि एक ही एंट्री में आपको सारे केसेस मैंने करके दिखाए, वो भी आप कर सकते हो, बट लेटर ऑन करना, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हो इस चैप्टर को, तो फॉर्मेट के हिसाब से चलो, बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन जब ज़्यादा कर लोगे ना तो अपने आप वो आप भी कर पाओगे जो मैंने आपको एक एंट्री में समझाया था। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा 6 मार्क्स पूरे के पूरे पक्के हो जाते हैं, अब आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कंटेन्स 4 मार्क्स इन CBSE बोर्ड एग्ज़ाम। तो चलिए पहले समझते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक्सपेक्ट तो वही हमसे एंट्री करी जा रही है, ठीक है, बट इसमें है क्या ये देख लेते हैं। लेट सपोज ABC एक कंपनी है, इन्होंने क्या किया, दूसरी कंपनी को परचेज कर लिया, या उसके एसेट परचेज कर लिए, लाइबिलिटीज़ परचेज कर ली, और उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, ये कंपनी इन्होंने परचेज करी और उसके अगेंस्ट में इन्होंने इनको डिबेंचर इशू कर दिए। अब देखो, पेमेंट करने के लिए या तो वो डायरेक्टली बैंक से पेमेंट कर दे पूरा, ठीक है, या फिर वो अपने डिबेंचर इशू कर दे। क्लियर, तो इसमें हमें एंट्रीज करनी है इस
कंसेप्ट के लिए कि हमने एसेट लाइबिलिटी परचेज करी, उसके अगेंस्ट हमने डिबेंचर इशू करे, तो उसकी एंट्रीज क्या होगी, एक सिंपल देख लेते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें एज सच कुछ टिपिकल है नहीं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी एस सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड देन टू वेंडर, मतलब कितनी पेमेंट हमें करनी है उसे, क्लियर। बट ये जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व मैंने लिखा है, ये हर केस में नहीं आएंगे, या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व। मान लो सन्ड्री एसेट हमने ली 1 लाख की, लाइबिलिटीज़ ली हमने 80,000 की, ठीक है, और इसको हमें पेमेंट करना है मान लो 50,000 वेंडर को। तो अब आपको देखना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर कहाँ जा रही है। क्रेडिट में 1,30,000 आ रहा है ना, और डेबिट में 1 लाख आ रहा है, तो मतलब 30,000 यहाँ पे कम है, तो हम इधर 30,000 डाल देंगे और गुडविल के नाम पे इसको 30,000 कर देंगे, क्लियर। और फिर कैपिटल रिजर्व में 0 हो जाएगा, तब हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे ही नहीं। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर जा रही है तो गुडविल, अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो कैपिटल रिजर्व, क्लियर। ये दोनों बैलेंसिंग फिगर के बेसिस पे निकलती है, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी। अब सेकेंड एंट्री हमारी 3 तरह से हो सकती है। अगर डिबेंचर हम उसको एट पार इशू कर रहे हैं तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, ये क्या है, अगर हम इशूड एट पार कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सेकेंड एंट्री में कर रहे हैं इशूड एट प्रीमियम, अगर इशूड एट प्रीमियम लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो फिर ये एंट्री पास करेंगे, 2 SPR आ जाएगा, वही सेम लॉजिक जो अभी हमने 6 मार्क्स क्वेश्चन में किया। बट अगर इशूड एट डिस्काउंट लिखा है तो फिर डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्लियर। तो ये 2 एंट्री आपको पास करनी होगी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब इसमें अब थोड़ी सी एक टिपिकल चीज़ है, बस उस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा आपको। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में ना कभी नंबर ऑफ डिबेंचर्स देता नहीं है वो, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमें हमेशा निकालने होते हैं। कैसे निकालोगे, परचेज कंसिडरेशन कि उसको हमें कितना पे करना है, कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। तो ये दोनों चीज़ एग्जाम में दे रखी होगी। परचेज कंसिडरेशन मतलब जो हम इस दर वेंडर को पे करेंगे लाइक 50,000, और फिर इशू प्राइस देखेंगे कि 100 का डिबेंचर था और 100 पे ही कर रहे हैं, तो फिर 100 से डिवाइड करके निकाल लेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। अदरवाइज अगर प्रीमियम पे लिखा है तो मान लो प्रीमियम पे लिखा है 105 पे हम इशू कर रहे हैं, तो फिर 50,000 को डिवाइड करेंगे हम 105 से। अगर लिखा हुआ इशूड एट डिस्काउंट है, मान लो 95 पे कर रहे हैं, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 95, ठीक है। तो वो इस तरह से देगा जिससे कि आप आराम से डिवाइड भी कर सको, और नंबर ऑफ डिवेंचर आपके एक लाइक 10,000 आ रहे हैं या फिर 12,000, इस तरह से ही आएगा, कोई पॉइंट में नहीं जाएगा आपका, ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कभी भी। तो अगर हम एक बार क्वेश्चन देखना चाहें इसके तो वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, आप रीड कर सकते हो। EXC लिमिटेड टेक ओवर द एसेट इतना एंड लाइबिलिटी इतना ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000। तो परचेज कंसिडरेशन दे रखा है। अब EXC लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, तो इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ मैं, बाकी हम ऊपर ऊपर से कर लेंगे क्वेश्चन, क्लियर। सबसे पहले क्या करोगे, वर्किंग नोट में जाओगे, बनाओगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालोगे। कैसे करोगे, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन कितना है, 6,60,000, और इशू प्राइस कितना है, प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 100 + 10, ठीक है। 10% प्रीमियम है, मतलब 100 का 10% करके उसमें ऐड कर दोगे, क्लियर। तो ये 6,60,000 डिवाइडेड बाय 110, तो ये 6,000 शेयर्स आ गए, क्लियर। अब एंट्री करनी है, एंट्री तो सेम जो मैंने आपको बता रखी है, पूरा फॉर्मेट लिखा रखा है, कॉपी पेस्ट मारना है। फर्स्ट एंट्री क्या थी, सन्ड्री एसेट डेबिट, कितना है सन्ड्री एसेट क्वेश्चन में देखो, 7 लाख, क्लियर।
सन्ड्री लाइबिलिटीज़, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना क्वेश्चन में और एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। ये हो गया 60,000। अब टू वेंडर, वेंडर का नेम क्या है, वाई लिमिटेड, इसको हम कितना करेंगे पे, 6,60,000। अब देखो बैलेंस कहाँ बच रहा है, डेबिट में आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो उसको गुडविल कर देंगे। गुडविल में कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, 20,000, क्योंकि ये करोगे 7,20,000 माइनस 7,20,000 आ गया। अब यहाँ पे हम सेकेंड एंट्री पोस्ट करेंगे क्या, वाई लिमिटेड 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं ना, तो अभी मैंने आपको बताया जब इशूड एट प्रीमियम होगा तो वेंडर 2% डिवेंचर टू SPR, ठीक है। तो वेंडर इसमें क्या है, वाई लिमिटेड, वेंडर मतलब जिसके एसेट लाइबिलिटी हम परचेज कर रहे हैं, क्लियर। तो वाई लिमिटेड में कौन सा अमाउंट आ जाएगा, मैंने बताया था ये उठ कर आता है 6,60,000। अब इसमें कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू में जितने का डिबेंचर था 6 लाख, और यहाँ पे जाएगा 6,000 शेयर्स, ओ सॉरी डिबेंचर इनटू में 10 रुपीज़ प्रीमियम था, तो ये 60,000, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। बिल्डिंग परचेज करी है, हाफ पेमेंट चेक से कर रहे हैं, हाफ पेमेंट हम डिबेंचर से कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो इसमें कैसी एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो। कैसे निकालोगे, परचेज कंसिडरेशन कितना है इसमें, 22 लाख की एसेट परचेज करी है, जिसमें से हाफ पेमेंट हम ऑलरेडी चेक से कर चुके हैं और हाफ पेमेंट हम डिबेंचर से कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए तो पहले इसमें से इसमें ये माइनस करोगे हाफ पेमेंट, तो 22 लाख माइनस 11 लाख, उसके बाद हमारे पास बचा 11 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे, परचेज कंसिडरेशन निकाल रहे हैं पहले हम, 22 लाख माइनस 11 लाख, क्योंकि 11 लाख ऑलरेडी पेड है, तो डिबेंचर हम सिर्फ हाफ पेमेंट के लिए इशू कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, पहले उसको माइनस कर दिया। उसके बाद प्रीमियम पे कर रहे हैं 100 प्लस प्रीमियम, 100 प्लस प्रीमियम। अब इसका यहाँ पे अमाउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेना, उसके बेसिस फिर भी हम एंट्री करेंगे क्या। अब यहाँ पे गुडविल ना ही कैपिटल रिजर्व आएगा, क्यों, क्योंकि इधर लाइबिलिटी का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। सीधा हमें लिखा हुआ है कि हम फुल पेमेंट कर रहे हैं, फुल जो एसेट परचेज करी है उसी को हम पे कर रहे हैं। कैसे, पहले करेंगे बिल्डिंग टू वेंडर, एक तरह से सिर्फ बिल्डिंग परचेज करी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद वेंडर टू बैंक 11 लाख रुपए कर दिया, फिर वेंडर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फिर 11 लाख आ गया हमारा वेंडर में। 11 लाख क्यों आया इस बार, 22 लाख क्यों नहीं आया, क्योंकि 11 लाख ऑलरेडी पे कर चुके हैं बैंक से, और 11 लाख को हम एज अ डिबेंचर पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 11 लाख, फिर नंबर ऑफ डिबेंचर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना आया नंबर ऑफ डिबेंचर, 10,000 इंटू में 100, और यहाँ पे 10,000 इंटू में 10, क्लियर। तो इस तरह से जब आप देखोगे ना क्वेश्चंस, बाकी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको बता दूं मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट, इशू ऑफ शेयर्स वो भी पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, आप वो भी पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय।